नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। चीन से एक बड़ी खबर आ रही है और वो खबर ये है कि चीन की सत्ता के गलियारों में इस वक्त जो हलचल है, उससे जो संकेत मिल रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ वहां की सेना में गंभीर असंतोष पनप रहा है। और हाल के जो कुछ वाकये हैं वो ये बता रहे हैं कि जिनपिंग का खेल लगभग खत्म होने वाला है। इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि चीन की सेना कभी भी वहां तख्ता पलट कर सकती है, जिनपिंग की सत्ता पलट सकती है। मैं आज आपको विस्तार से इस बारे में बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि भारत के ऊपर इसका क्या असर होगा और कैसे एक बार फिर से भारत और चीन के बीच युद्ध के आसार बन रहे हैं, युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। देखिए, जिनपिंग के साथ सब कुछ ठीक नहीं है। इसकी झलक पहली बार तब मिली जब शी जिनपिंग 21 मई से 5 जून 2025 तक अचानक सार्वजनिक रूप से गायब हो गए थे। 16 दिनों तक शी जिनपिंग का ना कोई अता पता रहा, वो कहाँ हैं कुछ पता नहीं चला, और ना ही उनका कोई बयान जारी हुआ। चीन के सरकारी अखबार से उनकी तस्वीर भी गायब रही। 2017 के बाद शायद ही कभी ऐसा हुआ हो। तो ये 2 सप्ताह तक जो शी जिनपिंग गायब रहे, उसने चीन में बहुत बड़ा सवाल पैदा कर दिया। और जो एक्सपर्ट हैं चीन के, जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं, उनके लिए भी बड़ा चौंकाने वाला था। अब देखिए, 2 सप्ताह तक तो शी जिनपिंग गायब रहे ही। अब ब्रिक्स का जो समिट होने वाला है ब्राजील में, उसमें भी वो भाग नहीं ले रहे हैं। ये 6 और 7 जुलाई को जो ब्रिक्स का समिट होने वाला है, और ये पहली बार है जब शी जिनपिंग ब्रिक्स के समिट में भाग नहीं ले रहे हैं। हालांकि इसके पीछे कई थ्योरी है। नरेंद्र मोदी को स्टेट डिनर मिलना कहा जा रहा है, उससे वो नाराज हो गए। फिर आधिकारिक तौर पे चीन ने कहा कि शेड्यूलिंग की प्रॉब्लम है, शेड्यूलिंग नहीं बन पा रही है। लेकिन कुछ भी बड़ा स्पष्ट नहीं है कि आखिर वो ब्रिक्स के इस सम्मेलन में पहली बार क्यों भाग नहीं ले रहे हैं। शी जिनपिंग चूंकि ब्रिक्स को एक G7 के ऑल्टरनेटिव के रूप में देखते थे, इसलिए वो कभी आज तक उन्होंने मिस नहीं किया है। ये पहली बार है कि वो इसको मिस करने जा रहे हैं और उनकी जगह पे चीन के जो प्रधानमंत्री हैं ली कीयांग, वो चीन का प्रतिनिधित्व वहां ब्रिक्स सम्मेलन में करेंगे। लेकिन ये भी इस चीज की ओर इशारा कर रहा है कि चीन की सत्ता के गलियारों में जो चर्चा हो रही है वो बेवजह नहीं है, उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है। और मैं भी आपको बताता हूं विस्तार से कि क्यों इस चीज को बल मिल रही है, इस स्पेकुलेशन को बल मिल रहा है कि शी जिनपिंग, उनका खेल खत्म होने वाला है। देखिए, 5 जून के बाद जब शी जिनपिंग फिर से नजर आए और बेलारूस के प्रेसिडेंट के साथ उनकी एक मीटिंग हुई, वहां पे जब वो दिखे तो जो भाव भंगिमा थी, जेस्चर पोस्चर जो शी जिनपिंग का था, वो वही नहीं था जो पहले हुआ करता था। और इस बात को न सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया ने नोट किया, बल्कि जो बेलारूस का जो प्रतिनिधिमंडल था, वहाँ के प्रेसिडेंट के जो स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने भी इसको पहचाना, उन्होंने भी इसको रिकॉग्नाइज किया और उनको लगा कि शी जिनपिंग कुछ बदले बदले से हैं। मतलब ये जो 2 सप्ताह शी जिनपिंग गायब रहे 5 जून तक, उसमें उस दौरान कुछ ऐसा हुआ जिससे कि उनकी भाव भंगिमा, उनका जेस्चर पोस्चर सब कुछ बदला हुआ दिखा। और ये बेलारूस की जो प्रतिनिधिमंडल था, उसने भी इसको महसूस किया। वहां की प्रेस सर्विस ने इस मीटिंग के बाद कहा कि शी जिनपिंग काफी टायर्ड दिख रहे थे, काफी थके हुए दिख रहे थे, डिस्ट्रैक्टेड दिख रहे थे, उनका ध्यान जैसे कहीं भटका हुआ था। और वो पहले वाले शी जिनपिंग तो बिल्कुल नहीं थे। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है, जो लोग शी जिनपिंग को करीब से देख रहे हैं चीन में, कि उनकी जो सिक्योरिटी डिटेल है, उनकी जो सिक्योरिटी है वो भी कम कर दी गई है। इतना ही नहीं, उनके पिता का, उनके जो फादर थे, उनका जो ग्रैंड मौसोलियम था वहां पे, उसका जो ऑफिशियल स्टेटस था वो भी खत्म कर दिया गया है। देखिए, वहां के राष्ट्रपति के पिता का मौसोलियम, उसको जो ऑफिशियल स्टेटस था उसको भी खत्म कर दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये सब ऐसे ही तो नहीं हो सकता, ये सब ऐसे नहीं हो सकता। इसके अलावा अभी डोनाल्ड ट्रंप के साथ जब उनकी बातचीत हुई, तो चाइना का जो स्टेट टीवी है, उसने कुछ ऐसा किया जिसकी कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी। उसने शी जिनपिंग का टाइटल, जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है, वो मेंशन ही नहीं किया, शी जिनपिंग ही कहा। ऐसी मीडिया में खबरें हैं और इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि भाई कुछ तो है जो मिसिंग है, कुछ तो है जो पिछले कुछ समय में ऐसा हुआ है कि शी जिनपिंग का वो रुतबा नहीं रहा चीन में जो पहले हुआ करता था। और ये मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, ये इंटरनेशनल मीडिया में ये सारी खबरें आ रही हैं जिनसे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शी जिनपिंग की स्थिति
दिन प्रतिदिन वहां कमजोर होती जा रही है। अब देखिए शी जिनपिंग की एक तो जो उनका स्वास्थ्य है वो भी ठीक नहीं है, उनकी छवि है वो भी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है, धूमिल होती जा रही है। तो कहा यह जा रहा है कि वहां पे जो जनरल जैंग यूक्सिया है उनके हाथ में रियल पावर चला गया है। इस वक्त जो पावर जो है वो शी जिनपिंग के हाथ में नहीं है, बल्कि जनरल जैंग यूक्सिया उनके पास ये चला गया है। और ये कहा जा रहा है कि अब वही फैसले ले रहे हैं जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, स्पेशली पीएलए से रिलेटेड फैसले तो वही ले रहे हैं जो जनरल जैंग यूक्सिया है। पहले वो शी जिनपिंग के बड़े करीबी हुआ करते थे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि दोनों के बीच में दरार पड़ चुका है और अब वही सारे फैसले ले रहे हैं। एक तरह से शी जिनपिंग साइडलाइन हो चुके हैं। यह भी कहा जा रहा है कि जो जनरल जैंग यूक्सिया हैं उनको जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के फर्स्ट वाइस चेयरमैन भी हैं, उनको जो कम्युनिस्ट पार्टी है चीन की उसके जो सीनियर्स हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं और हु जिनताओ का फैक्शन भी उनको सपोर्ट कर रहा है। अच्छा देखिए, ये पहली बार चीन में नहीं हो रहा है जहां पे कि वहां किसी को साइडलाइन किया गया है। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। आपने ये देखा होगा, ये कम से कम 3 बार वहां पे ऐसा हुआ है। और 2022 का वो विजुअल आपको याद होगा जब हु जिनताओ को वहां से ड्रैग करके एक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की जो एक वहां पे इवेंट हो रहा था उसमें हु जिनताओ आए हुए थे और उनको वहां से बिल्कुल ड्रैग करके बाहर कर दिया गया। और वहां पे शी जिनपिंग उस वक्त मौजूद थे। हु जिनताओ ने शी जिनपिंग से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन शी जिनपिंग ने ध्यान नहीं दिया। तो कहने का मतलब यह है कि जब चीन में एक बार वहां मन बना लिया जाता है कि इस आदमी को बिल्कुल साइडलाइन कर देना है तो वो साइडलाइन कर दिया जाता है। और वो साइडलाइन इस तरह से किया जाता है कि पब्लिकली भी वो चीज दिखती है। और अब वही चीज शी जिनपिंग के साथ भी होती हुई दिख रही है। अब जो इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि शी जिनपिंग की स्थिति जो कमजोर हो रही है वहां पे, जिसको ग्रूम किया जा रहा है शी जिनपिंग के रिप्लेसमेंट के रूप में, उनका नाम है वांग यांग। वांग यांग को वहां पे शी जिनपिंग के रिप्लेसमेंट के रूप में ग्रूम किया जा रहा है, उनको तैयार किया जा रहा है। ऐसी खबरें इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से आ रही हैं। अब सवाल है कि ये वांग यांग कौन है? ये नेशनल कमेटी ऑफ चाइनीज पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस उसके चेयरमैन हुआ करते थे कि 2018 से 2023 तक उसके चेयरमैन थे। उसके अलावा ये 4th रैंकिंग मेंबर थे पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के 2017 से 2022 के 20 तक। ये 5 साल तक वो वहाँ पे 4th रैंकिंग मेंबर हुआ करते थे। तो ये जो वांग यांग है उनको शी जिनपिंग के सक्सेसर के रूप में वहाँ ग्रूम किया जा रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसीज इस तरह की खबरें दे रही हैं। अब देखिए, कहने के लिए शी जिनपिंग वहाँ पे अभी भी राष्ट्रपति हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ अब टाइटल ही बचा है। जो इंटेलिजेंस एजेंसीज खबरें दे रही हैं वो ये बता रही हैं कि उनका रियल पावर बिल्कुल खत्म हो गया है और मिलिट्री जो डिसीजंस हैं मिलिट्री से रिलेटेड, देश की इकोनॉमी से रिलेटेड या जो आइडियोलॉजिकल डोमेन्स हैं उससे भी रिलेटेड डिसीजंस अब वो नहीं ले रहे हैं, बल्कि ये वांग यांग जो हैं उनको ग्रूम किया जा रहा है और जनरल यूक्सिया जो हैं वो ये सारे डिसीजंस ले रहे हैं। और एक परिणाम ये भी हुआ है कि शी जिनपिंग के जितने भी जनरल्स थे करीबी, उन सबों को साइडलाइन कर दिया गया है। तो मतलब धीरे धीरे उनको कैसे किनारे लगाया जा रहा है ये अब देखिए कि शी जिनपिंग के जितने भी करीबी मिलिट्री जनरल्स थे उनको भी एक तरह से साइडलाइन कर दिया गया है। शी जिनपिंग को जिस तरह से किनारे किया जा रहा है उसके पीछे कई रीजन हैं। एक कारण तो ये बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पे जो बेरोजगारी है वो तकरीबन 15% पहुँच गई है। और जो रियल एस्टेट का बिजनेस है वो भी स्टैग्नेंट है, वो बिल्कुल अब आगे नहीं बढ़ रहा है। और इसकी वजह से शी जिनपिंग के खिलाफ असंतोष जो है वो बढ़ता जा रहा है। दूसरे जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से रिलेटेड जो प्लान्स हैं वो भी कोलैप्स हो रहे हैं। मतलब सेमीकंडक्टर आपको पता है आजकल कितना इंपॉर्टेंट हो गया है और चाइना तो उसमें लीडर है, लेकिन उसके जो नए प्लान्स चाइना ने बनाए हैं वो सब अब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अमेरिका के साथ टेंशन्स वैसे ही बढ़ रहे हैं, तो ये प्लान भी कोलैप्स हो गया है। उसके अलावा जो नेशनल डेट है, जो राष्ट्रीय कर्जा है चीन का, वो भी 50 ट्रिलियन यूएस डॉलर पहुंच गया है, 50 ट्रिलियन यूएस डॉलर। और ये सारी जो चीजें हैं ना, ये चीन में शी जिनपिंग के खिलाफ असंतोष को बढ़ावा दे रहा है। ये इंटेलिजेंस एजेंसीज ऐसी खबरें चीन से भेज रही हैं और इसकी वजह से लोकल प्रोटेस्ट भी काफी बढ़ गए। शी जिनपिंग के खिलाफ वहाँ लोकल स्तर पर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं और जो वहाँ के जो वर्कर्स है फैक्ट्री में, वहाँ भी एक तरह से अनरेस्ट है, असंतोष है।
और ये सारी चीज़ों को देखते हुए शी जिनपिंग को एक तरह से सेना ने साइडलाइन करने का फैसला कर लिया है। वहाँ पे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के एक जो सीनियर हैं, उनका ये कहना है कि जिस तरह से चीन सारी दुनिया में आइसोलेट हो रहा है और उसकी कोई वजह नहीं है, ये सिर्फ शी जिनपिंग की उनका अपना जो व्यवहार है, उनकी अपनी जो थिंकिंग है, उसकी वजह से चीन बिल्कुल आइसोलेट होते जा रहा है। और आज की तारीख में शी जिनपिंग का कोई दोस्त नहीं बचा है, और चूंकि कोई दोस्त नहीं बचा है इसलिए चीन अलग थलग पड़ता जा रहा है। और ये भी एक वजह है कि क्यों वहां की सेना ये चाह रही है कि शी जिनपिंग को जल्द से जल्द हटा करके उनकी जगह पर वांग यांग को चीन का नया लीडर बनाया जाए। और ये सारी खबरें, जैसा मैंने आपको कहा, ये मीडिया में आनी अब बिल्कुल शुरू हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि इन सारी चीज़ों का इंडिया पे क्या असर पड़ेगा। शी जिनपिंग अगर वहाँ दरकिनार किए जा रहे हैं, वहाँ की सेना अगर तख्ता पलट की कोशिश कर रही है, तो इसका असर भारत पे क्या पड़ेगा। देखिए, भारत पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि जैसी खबरें आ रही हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी जो बता रही हैं, शी जिनपिंग वही कर सकते हैं जो कि आसिम मुनीर ने किया, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने किया। देखिए, जब आसिम मुनीर बिल्कुल आइसोलेट हो गए थे पाकिस्तान में, तो उन्होंने भारत के अंदर हमला करवाया। उनको पता था कि भारत जवाब देगा, और उसके बाद उन्होंने पूरे देश को अपने पीछे खड़ा कर लिया। तो एक तरह से ये स्ट्रैटेजी तो आसिम मुनीर की काम कर गई। वो युद्ध हारने के बाद भी, चूंकि वहाँ की मीडिया पे उनका कंट्रोल है, उन्होंने कहा कि हम युद्ध जीत गए, फील्ड मार्शल बन गए, और पूरे पाकिस्तान को उन्होंने अपने पीछे खड़ा कर लिया। कहते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी जो बता रही हैं कि इस मुश्किल से बाहर निकलने के लिए, चूंकि शी जिनपिंग बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि अब उनका बचना मुश्किल है, शायद वहाँ की मिलिट्री उनको हटा के ही दम लेगी। तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से जो भारत चीन का जो बॉर्डर है, वहाँ पे एक्टिविटीज़ बढ़ सकती हैं, और शी जिनपिंग अपने देश का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक बार फिर से भारत के साथ युद्ध वाली स्थिति पैदा कर सकते हैं। अब ये अरुणाचल प्रदेश में ये हो सकता है, या फिर लद्दाख के पास जो अपना बॉर्डर है वहाँ पे ये हो सकता है। तो खबरें ये आ रही हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से, जो इनपुट्स दिए जा रहे हैं, और मीडिया में जैसी खबरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि इन सारी चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए और अपनी सत्ता बचाने के लिए शी जिनपिंग एक बार फिर से भारत और चीन के बीच युद्ध वाली स्थिति पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंटेलिजेंस एजेंसीज बता रही हैं कि चाइना जो है वो साइबर अटैक्स भी कर सकता है इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे। मतलब ऐसी स्थिति वो क्रिएट करना चाह रहा है कि जिससे कि भारत और चीन के बीच में बिल्कुल युद्ध वाली स्थिति बन जाए। और जो डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है, जिसमें कि भारत की इंटरनल प्रॉब्लम्स को और हाईलाइट करना, जैसे 2020 में पैंडेमिक के टाइम में ऐसी कोशिश की गई थी, मतलब एक ऐसा माहौल खड़ा कर देना जहां पर कि भारत और चीन के बीच में युद्ध अवश्यंभावी बन जाए, ये शी जिनपिंग की कोशिश है। और मैं आपको ये बता दूं कि शी जिनपिंग अगर इस मुगालते में है कि भारत के साथ युद्ध करके वो अपने आप को बचा लेंगे, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि पिछली बार 2020 में जब गलवान में दोनों सेनाओं के बीच में जब झड़प हुई, तो आप देखिए कि उनका क्या हाल हुआ। भारत के भी 21 सैनिक शहीद हुए, लेकिन उनके भी करीब 50 से ज़्यादा सैनिक मारे गए। अगर हम ऑस्ट्रेलियाई और अमेरिकन मीडिया की बात को, उनकी रिपोर्टिंग को सही माने तो आधिकारिक तौर पे चीन ने सिर्फ 4 सैनिकों की मौत को स्वीकार किया था, लेकिन उनके 50 से ज़्यादा सैनिक मारे गए थे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर इस तरह की कोई हरकत शी जिनपिंग की तरफ से होती है, तो भारत की सेना उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए अगर वो चीन को और भारत को किसी युद्ध में झोंकते हैं, तो इसके परिणाम चीन के लिए बहुत गंभीर होंगे। शायद शी जिनपिंग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। हम इस खबर पर नज़र बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।